से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, सबसे पहले यही बात कि कितना जोश, कितना उत्साह हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह से ही भारतवंशी वहां नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और तरह तरह के नृत्य हो रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बिल्कुल रंगारंग रूप से तैयार है न्यूयॉर्क। जी बिल्कुल, जबरदस्त जो उत्साह जिसकी बात आपने कही वो जबरदस्त है, अभूतपूर्व है जिसको कहना चाहिए। और सबसे खास बात ममता कि ये जो भारतीय हैं ये कहते हैं कि हमारे लिए दिवाली से पहले दिवाली आ गई है, नवरात्रे से पहले नवरात्रे आ गए हैं। और ये एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन उनको जब यहाँ सुनने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर ऊर्जास्वित होंगे। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम सब ऊर्जा पाते हैं। जितने दिनों में हमने यहाँ लोगों से बात की, अभी लगभग लोग अंदर जा चुके हैं। ये उसके बावजूद तमाम भीड़ जो अभी यहाँ जुटी हुई है, लेकिन सुबह से ही ये जो कतारें हैं वो लंबी थी। और जैसा कि आपने बताया कि ढोल नगारे ताशे बाजे के साथ में और बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम लगाते हुए, बड़े बड़े भारत के झंडे लेकर के मोदी के जयकारे लगाते हुए, भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगाते हुए लोग लगातार यहां पर आते रहे हैं। और जो उत्साह है जिसकी बात आपने कही, अगर कहा जाए तो उसका कोई पारावार नहीं। जी निखिल, और देखने में मिलता है कि ये जो कनेक्शन है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्ड किया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वो भारतीयों के साथ कनेक्ट करते हैं, जो उनका अंदाज़े बयां है, जिस तरह से वो दिलों की धड़कन को, जिस तरह से वो नब्ज को पकड़ते हैं, जिस तरह से जो उनके वन लाइनर्स होते हैं और जो वो बात कहते हैं, जो उनका नेतृत्व है, जो उनका कन्विक्शन है, वो भारतीयों को खींचता है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करता रहा पिछले कुछ दिनों में, और वो बार बार ये कहते रहे कि वो यहां सुकून की नींद सो पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में मेहनत कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं, जो उनका कुनबा अभी भारत में पीछे है, वो सुरक्षित है। तो ये भाव आप समझ सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ के अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो भारत की इकोनॉमी में भी हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और जो हमारा गौरव है वो जिस तरह से बढ़ा है, वो जो जिस तरह से सम्मान भारतीयों का बढ़ा है पिछले 10-12 वर्षों में, वो एक पूरा बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है और उस अंतर को यहां मौजूद हर भारतीय महसूस कर पाता है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है और जब भारतीयों के साथ उनके संवाद का कार्यक्रम होता है तो वहां पर जो भीड़ है वो हजारों की संख्या में जुटती है। ये जो नसाउ कोलोजियम है जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, यहां पर बैठने की क्षमता 13,500 से 14,000 लोगों की है। आप समझ सकती हैं कि 24,000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। तो आप समझ सकती हैं। और उसके बाद भी आप एज ए रिपोर्टर जब हम लोग तमाम भारतीयों से मिलते रहे तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि क्या लेकिन ये भी बात होती है, आपने 12-13 हजार की बात की तो 14-15 हजार लोगों के यहाँ पे होने की संभावना दिखाई जा रही है निखिल। लेकिन इतनी तादाद में लोग 42 स्टेट से, अमेरिका के 50 में से 42 राज्यों से यहाँ लोग पहुंचे हैं। 500 से अधिक कलाकार हैं जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। लॉन्ग आइलैंड के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री भारत के जो वहां 75 वर्षों में के इतिहास में पहुंच रहे हैं, तो ऐतिहासिक माना जा सकता है ये दौरा। बिल्कुल ऐतिहासिक माना जा सकता है और यकीन मानिए कि ये यादगार भी होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। तो इस बात का अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अमेरिका और भारत के बीच में जब वो कहते हैं कि ये जो भारतीय हैं वो सेतु का काम करते हैं, तो वो एक बार उसको पुनः परिभाषित करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो उत्साह भारतीयों का है, जो ऊर्जा उनमें दिखती है, वो कहते हैं वो ऊर्जा प्रधानमंत्री से पाते हैं, वो उत्साह प्रधानमंत्री को देख कर पाते हैं। जिस तरह से वो कार्य करते हैं, जिस तरह से परिश्रम करते हैं और जिस तरह से तमाम विषम परिस्थितियों में लड़ते हुए वो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो जब प्रतिकूल धाराओं में के अगेंस्ट में जब कोई नेता लगातार किसी देश के मुस्तकबिल के लिए, उसके भविष्य के लिए काम करता है, तो जनता का जो प्यार है, जो उसका समर्पण है, वो उसी तरह से दिखता है जिस तरह से बिल्कुल निखिल। और प्रधानमंत्री ने अपने कई विदेशी यात्राओं के दौरान इस बात का उल्लेख किया, जिक्र किया निखिल। हम सभी जानते हैं कि जो भारतवंशी हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर किसी भी कंट्री में हो, वो एक कल्चरल एम्बेसडर के तौर पे काम करते हैं। और ये जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है
इसमें भी भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको भी स्प्रेड करने का काम ये भारतवंशी कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी ऐतिहासिक हैं, काफ़ी पुराने हैं। यहाँ जो लाखों की तादाद में इंडियन डायस्पोरा है वो कल्चरल एम्बेसडर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भारत की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसको भी वहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिशों में बीते इतने वर्षों से वो सभी लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर भारत की सॉफ्ट पावर, भारत का कल्चर, परंपरा, जो संस्कृति है उसके वाहक हैं ये। और जब ये शब्द आता है कि दरअसल अमेरिका और भारत के बीच में सेतु है, तो वो सेतु जब बनता है तो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता वो लेकर यहाँ आता है और वो दुनिया को दिखाता है कि दरअसल भारत है क्या। भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ही नहीं है बल्कि भारत जीवंत लोकतंत्र है। भारत में किस तरह से परंपराएं आगे बढ़ती हैं, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का जो इथॉस है वो क्या है, ये जो लोकाचार है वो आखिर क्या है, जो यहाँ की संस्कृति है वो क्या है, ये सारे भारतीय दरअसल वो यहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही वजह है कि ये अमेरिकन को भी, जो यहाँ के जो वासी हैं उनको भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि भारतीयता अपने आप में अनूठी है और उस अनूठेपन का एहसास जो है वो यहाँ मौजूद भारतीय कार्यक्रम में संस्कृति को ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए कि यहाँ पर दिवाली से पहले दिवाली जैसा उत्सव भी है और दिवाली यहाँ पर बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं, तो इस बात को समझा जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ निखिल, क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे हमारी संस्कृति की और संस्कृति से ही जुड़े हमारे जो अवशेष हैं जिन्हें अमेरिका भारत को सौंप रहा है, उससे जुड़ी एक खबर भी दर्शकों को दिखा देते हैं।